हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस। क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 वृत्त। चैप्टर नंबर 10 है वृत्त, सर्कल। तो चैप्टर नंबर 10 को पढ़ते हैं आज। चैप्टर नंबर 10 में जो वृत्त है उनकी कुछ संभावनाएं होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपके पास कोई वृत्त है, तो यदि इस पे जो ये पी क्यू है, एक लाइन है जो पी और ये क्यू है, दो बिंदु पी और क्यू। तो ये वृत्त को स्पर्श बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करिए, तो ये जो होगी वो अप्रतिच्छेदित रेखा होगी। इसका नाम क्या कहलाएगा? ये अप्रतिच्छेदित रेखा, अप्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखा। तो मैं आपको ये संभावनाएं बता रहा हूँ कि इस दशा में क्या होगी। ये पी और क्यू क्या है? अप्रतिच्छेदित रेखा है। यदि वृत्त इस टाइप से बने, यदि वृत्त ये वृत्त बना और इस पे कोई एक लाइन हो गई, सेम लाइन है पी और ये भी है क्यू, और इस पे बिंदु टच हो गई दो बिंदुओं पे। इसका नाम है बिंदु का बी हो गया, इस नाम में ए। तो ये दो बिंदु आपके पास क्या है? ए और बी है। तो इस दशा में जो पी क्यू जो रेखा है वो वृत्त की क्या होगी? छेदक रेखा। पी क्यू क्या है? छेदक रेखा। इसमें पी क्यू क्या हो जाएगी? छेदक रेखा। तो छेदक रेखा आप समझ सकते हैं, जो दो बिंदुओं को, जो वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है, इनकी आर ए इस कोने से आर पार करती है या दो बिंदु पे, उसे छेदक रेखा कहते हैं। अब वृत्त की तीसरी संभावना है, मान लीजिए वृत्त है और ये हो गया वृत्त से स्पर्श करती हुई, जिसका नाम है बिंदु पी, इसका नाम है क्यू। तो यहाँ पे जो स्पर्श करती हुई जो बिंदु है वो है ए। तो इस दशा में जो ये पी क्यू जो रेखा है, ये जो है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। पी क्यू जो रेखा है स्पर्श रेखा है, क्योंकि इसमें बिंदु जो ए है उस पर ये क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो पी क्यू रेखा यहाँ क्या कहला जाएगी? स्पर्श रेखा। तो आप समझ सकते हो स्पर्श रेखा। ये तो हो गई स्पर्श रेखा, जो वृत्त को एक बिंदु है उस पे एक बिंदु को स्पर्श करे। तो आप समझ सकते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा क्या है? जो वृत्त को, ये वृत्त है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर दी, हो गई स्पर्श रेखा। छेदक रेखा होती है जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वो होती है छेदक रेखा। ये अप्रतिच्छेदित है क्योंकि किसी पे भी ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, अप्रतिच्छेदित रेखा है। और ये छेदक रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। और स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होती है स्पर्श रेखा। वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होती है स्पर्श रेखा। तो ये आपकी इस वृत्त की जो संभावना है उसके कुछ थोड़े से हिंट्स है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 सॉरी 10.1, प्रश्नवाली 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? इसमें पूछा गया है कि आपको कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मैं आपको एक वृत्त ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया एक वृत्त। ये क्या हो गया? एक वृत्त है जिसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त पे ये हो गई एक स्पर्श रेखा, ये हो गई स्पर्श रेखा दो बिंदुओं पे अलग अलग। तो इस वृत्त पे अनेक बिंदु बन रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है। तो सिर्फ स्पर्श रेखा तो होती है एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा क्या होती है कि एक बिंदु पर जो एक बिंदु से जो मिलकर बनती होती है स्पर्श रेखा। और यहाँ पे क्या हो गया? बिंदु बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है। तो इसमें क्या हो जाएगी? जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा होती है, जब इसमें बिंदु अनेक है तो स्पर्श रेखाएं भी क्या होगी? अनेक होगी। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो अपरिमित रूप से अनेक होती है। क्या होती है? सीधा सीधा लिख सकते हैं आप, इन्फिनिटी। अपरिमित रूप से अनेक होती है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत, बहुत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा
उसे डैश डैश बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि स्पर्श रेखा डैश डैश बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा होती है जो कि एक बिंदु को प्रतिच्छेद करी, तो इसका आंसर होगा एक। स्पर्श रेखा एक बिंदु को प्रतिच्छेदित करती है, इसका आंसर क्या हो गया एक। अब सेकंड पार्ट है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अब जब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करिए तो इससे क्या होगी, उसे कहेंगे छेदक रेखा। मैंने आपको मैं बता चुका हूँ छेदक रेखा, ये क्या होगी छेदक रेखा, उसे छेदक रेखा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। एक वृत्त है जैसे ये वृत्त है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा है कि उसकी कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे कि ये आपके पास कोई एक वृत्त है छोटा सा, इसकी एक तो हो गई समांतर रेखा, ये एक हो गई ये, तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है क्योंकि ये भी स्पर्श है एक बिंदु पे, ये भी एक बिंदु पे स्पर्श रेखा दोनों, और समांतर है तो कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है दो, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास दो। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब वृत्त तथा क्वेश्चन नंबर 4 है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है इसका नाम दिए पी, इस बिंदु को डैश डैश कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु क्योंकि ये स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, स्पर्श बिंदु। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, जो वृत्त है ये वृत्त है, इसकी जो स्पर्श रेखा है जो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु, तो इसे क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु 5 पर स्पर्श रेखा पी क्यू तथा क्यू के जाने वाली एक बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर तथा पी क्यू कितना, पी क्यू की लंबाई आपको निकालनी है जो कि आपको ऑप्शनल दिए है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया आपके पास कि एक वृत्त है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने एक वृत्त बनाना है, या आपने कोई एक वृत्त बना लिया, वृत्त बनाया जिसमें कि आपको कहा गया है कि इसकी जो जीवा है, सॉरी जो इसकी त्रिज्या है वो आपके पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दे रही है, और एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, और यहाँ पे इसको बिंदु पी दे दिया, और इस पी पे क्या है एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली, पी क्यू जो है केंद्र ओ, केंद्र का नाम हो गया ओ, पी क्यू से जाने वाली है एक रेखा से बिंदु क्यू पर, यहाँ पे कोई क्यू बन रहा है, बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि, इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू की आपको ओ क्यू कितना, आपका ओ क्यू दे रखा 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, आपको पी क्यू निकालना है, आपको क्या निकालना है पी क्यू, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो आप देख सकते क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप इसमें आप लिख सकते हो, ये तो हो गया 90 डिग्री समकोण है, तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू ओ पी क्यू आर, सॉरी ये हो जाएगा ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में आप लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या हो गया ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब पी ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर, क्योंकि आपको निकालना है पी क्यू, इसमें पूछा भी गया पी क्यू की लंबाई निकाल, ओ क्यू का स्क्वायर आपको पता है 12 का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू आपके पास 5 दिया है 5 का स्क्वायर, ओ पी आपको निकालना है, सॉरी पी क्यू आपके पास क्यू पी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ओ पी आपके पास दिया है, ओ पी आपके पास क्या दिया है कट करे, ओ क्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर है,
पी क्यू आपको निकालना है। ओ पी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो ए 12 का हो जाएगा 144 बराबर पी क्यू सेम रहेगा, 5 का हो जाएगा 25, 144 माइनस 25 बराबर पी ऑफ क्यू, यानी कि ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर 119, यानी कि पी क्यू बराबर अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा आंसर, चेक कर सकते हैं आप, डी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त खींचना आपको और एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचना, उसमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और एक छेदक रेखा होनी चाहिए और खींचनी है समांतर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है। आप इसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैं हाथ से बना रहा हूँ तो सही नहीं बन रहा, आप प्रकार से बना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये हो गया सर्कल। तो इसमें कहा गया कि एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं स्पर्श कीजिए। आपने एक रेखा खींच दिया आपने यहाँ पे, इसके समांतर आपको दो रेखाएं खींचनी है, जो कि एक तो होगी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा आपको पता है जो एक बिंदु को टच करती हुई जाती है, ये हो गई स्पर्श रेखा। आपको समांतर खींचनी है इक्वल्स, और एक खींचनी है छेदक रेखा। दूसरी क्या है, छेदक रेखा। छेदक रेखा आपको पता है जो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करती है। तो इस टाइप से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है, 1-2 नंबर में। तो इसको नाम देख सकते हैं, इसको एल, एम और एन। तो इस पर आप लिख सकते हैं कि ये कोई, इसमें आप लिख सकते हैं कि ये कोई रेखा है, जिसको नाम दे दीजिए, इसको नाम दीजिए आप ए और बी। दो बिंदु है ए बी, दो बिंदु ए और बी है, जिसे जो कि एक छेदक रेखा, और यहाँ बिंदु पी पर क्या है, स्पर्श रेखा, और ये क्या है, एक रेखा खींची है, जो कि आपको बताया गया था कि आपको एक रेखा खींचनी है और उनके समांतर दो रेखा खींचनी, जो एक स्पर्श रेखा और एक दूसरी छेदक रेखा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं, 1 नंबर में आएगा। तो थैंक यू गाइज।